जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बातें वो मैं आपको बताता हूँ और आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये कहानी। दोस्तों, आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं, थंबनेल जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा उल्टा सीधा लिखते हैं देखने के लिए कि जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। लेकिन मेरा जो थंबनेल है वो आप देखेंगे तो एक सिंपल और सादा मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो बातें मिलेंगी हमारे हिंदू तत्व को, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को बढ़ाने वाली, और उसमें क्या क्या है वो सारी बातें आपको मिलेंगी। तो अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अमर तत्व का ज्ञान। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से ऐसे गूढ़ ज्ञान देने का अनुरोध किया जो संसार में किसी भी जीव को प्राप्त न हो। वह अमर तत्व का रहस्य प्रभु से सुनना चाहती थी। अमर तत्व का रहस्य किसी कुपात्र के हाथ न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव पार्वती जी को लेकर एक निर्जन प्रदेश में गए। उन्होंने एक गुफा चुनी और उस गुफा का मुख अच्छी तरह से बंद कर दिया। फिर महादेव ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो आनंद लेकर कथा सुनती रहीं। जैसे किसी कथा कहानी के बीच बीच में हुंकारी भरी जाती है, उसी तरह देवी काफी समय तक हुंकारी भरती रहीं, लेकिन जल्द ही उन्हें नींद आने लगी। उस गुफा में तोते यानी शुक का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक तोते के बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी की कथा सुन रहा था। महादेव की कथा सुनने से उसमें दिव्य शक्तियां आ गई। जब तोते ने देखा कि माता सो रही है, कहीं महादेव कथा सुनना न बंद कर दें, इसीलिए वह पार्वती की जगह हुंकारी भरने लगा। जय महाकाल। महादेव कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव को पता चल गया कि पार्वती के स्थान पर कोई और हुंकारी भर रहा है। वह क्रोधित होकर शुक को मारने के लिए उठे। शुक वहां से निकलकर भागा। वह व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। व्यास जी की पत्नी ने उसी समय जमाई ली और शुक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर गया। महादेव ने जब उसे व्यास की शरण में देखा तो मारने का विचार त्याग दिया। शुक व्यास की पत्नी के गर्भस्थ शिशु हो गए। गर्भ में ही इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया था। शुक ने सांसारिकता देख ली थी, इसलिए वह माया के पृथ्वी लोक की प्रभाव में आना नहीं चाहते थे। इसीलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 वर्ष तक नहीं निकले। व्यास जी ने शिशु से बाहर आने को कहा।
लेकिन वह यह कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे उसमें नहीं पड़ना। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई। भगवान श्री विष्णु को इस बात का ज्ञान हुआ। वह स्वयं वहां आए और उन्होंने सूक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जय महाकाल। श्री विष्णु जी से मिले वरदान के बाद ही सूक ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सूक ने श्री विष्णु जी और अपने माता पिता को प्रणाम किया और तपस्या के लिए जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहकर पुकारते रहे, किंतु सूक ने उस पर ध्यान कोई नहीं दिया। व्यास जी चाहते थे कि सूक श्रीमद्भागवत का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु सूक तो कभी पिता की ओर आते ही नहीं थे। व्यास जी ने एक युक्ति की। उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उसका आधा भाग शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जिधर सूक ध्यान लगाते थे। एक दिन सुखदेव जी ने भी वह श्लोक सुना। वह श्री कृष्ण लीला के आकर्षण में खींचे सीधे अपने पिता के आश्रम तक चले आए। पिता व्यास जी से ने उन्हें श्रीमद्भागवत के 18,000 श्लोक का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव ने इसी भागवत का ज्ञान राजा परीक्षित को दिया, जिसके दिव्य प्रभाव से परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। मित्रों, कहानी यहीं समाप्त होती है और अब हम मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट कहानी लेकर के। तो मित्रों, आपको ये अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एक हमारे सनातन धर्म से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहें। अच्छे सनातन धर्म के सभी विचारों को, इन कहानियों को बच्चों को सुनाएं, बच्चों को दिखाएं, जिससे कि हमारे सभी बच्चे इनकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करें, इनको देखें, इनको सुनें और अपने हिंदू धर्म की पहचान करें। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई कहानी लेकर के एक दिन बाद। जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।